Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये आ रहे हैं तो आ जाने देते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो खवातीन, दो फेमिनिन एनर्जी। खवातीन ना भी हों, फेमिनिन एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है मैजिशियन। ओके, थोड़ा सा एहतियात कीजिए। वेल, यहाँ तो नज़र आ रहा है कि जैसे आपका आपके कॉम्पिटिटर के साथ आजकल काफ़ी एड़ी चोटी का मुकाबला चल रहा है। आपको आपके साथ कोई मद्दे मुकाबिल लगा हुआ है, ठीक है। यस, गुड। वाई डोंट यू डू समथिंग, अगर मैं ये कहूँ तो क्यों आप अपने आप को चैलेंज नहीं करते, जबकि एक आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। कुछ पास्ट की बातें हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी का इंस्पायरिंग फेज़ कभी कभी बिल्कुल आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं, और निगलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको हमेशा सिंपैथी में या लॉस में इन सब चीज़ों की फ़िक्र ज़रा ज़्यादा होती है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आपकी सोच ज़रा ज़्यादा है। बट आज आपके मैसेजेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा। कोई आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। कोई आपका कोई पुराना पर्सन, कोई रेगुलर पर्सन, किसी को बहुत शिद्दत से आपकी याद आ रही है। कोई परेशान है बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो आपको याद कर रहा है। आपके साथ उसका अफेयर रहा है। लेकिन अगर मैं आपके लिए कहूँ तो यू शुड डू समथिंग। मैजिशियन एंड देन टू क्वींस, और फिर साथ में एस ऑफ सॉर्ड्स। तो दैट मीन्स कि आपको एक क्लैरिटी डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने लाइफ के गोल्स के लिए। आज आप जिससे भी बात करेंगे, बात करते करते, गुफ्तगू करते करते, कोई लिटरली आपसे कहेगा कि यार आपके अंदर तो ये सलाहियत है, आप ये काम क्यों नहीं करते, क्यों ना कहीं करते या करती हैं। आप जेंडर अपने हिसाब से कर लीजिए। आप अपनी कोई स्टोरी कहीं पर नरेट करते करते इस तरीके से उसको नरेट करेंगे कि कोई आपसे बातचीत करते वक्त आपका टैलेंट देख लेगा, और आप बहुत संभले हुए अंदाज में अपने आइडिया को या अपनी नरेशन को ना बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं, नरेट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। विद द मैजिशियन एनर्जी आप कुछ नया ट्राई डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप बाज़ दफ़ा पीछे हट जाते हैं, नहीं करना चाहते, थिंग्स लाइक दैट। अदर देन दैट अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास हर तरह का टूल मौजूद है। आपके पास इतने फाइनेंसेस तो हैं कि आप उस आइडिया पे काम करें। आपके पास इतनी क्लैरिटी है, आपके पास सेंटिमेंट्स भी हैं, आपको ऑडियंस को ग्रैब करने का तरीक़ाकार भी आता है, आपको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का तरीक़ाकार भी आता है। बट मे बी आज आप इस पावर में रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज कोई ना कोई बैलेंस क्रिएट करेगी। आप स्ट्रॉन्ग हैं आज। आज आपको अगर कोई किसी किसी सिचुएशन में क्वेश्चन करने का कहेगा तो यू विल बी इन अ स्टेट के मैं आपको बयान कर सकता हूँ, मुझे कोई हार्म नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो थिंग्स लाइक दैट ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है मैजिशियन की एनर्जी में। नाउ कमिंग बैक टू हियर, मैं जब कभी भी टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं आपको टैरो टिप्स भी बताती रहती हूँ, और आज की टैरो टिप भी यही है कि दो क्वींस जब आएँ,
एक किसी की रीडिंग में, तो आपको किसी एक फेमिनिन एनर्जी से चीट कह लें, डिसीट कह लें, कोई फ़रेब कह लें, कोई नुकसान कह लें, कुछ ऐसा होता है कि आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर ले, वो आपके साथ वो चीज़ हो जाती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। यहाँ अगर मैं देखूँ तो मे बी आपको कोई आपका इक्वलेंट कॉम्पिटिटर जो है ना, वो आपके साथ काम करना चाहता है, या आपसे कुछ ऐसा आपको उसने काफ़ी ठीक ठाक तरीके से कॉपी किया है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वो एक्चुअली ग्रोथ ओरिएंटेड होती है। वो सिर्फ अपने तक पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, वो अपने साथ जुड़े हुए हर इंसान को चाहती है कि वो अपलिफ्ट हो जाए। और ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी इस एनर्जी से एक्सट्रैक्ट होकर कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो आपको कॉपी तो बहुत करता है, उसकी शख्सियत की तब्दीली का क्रेडिबिलिटी आपकी तरफ तो जाती है, लेकिन वो मानेगा नहीं इस बात को। वो ये बोलेगा कि नहीं, मेरी जर्नी थी, मेरे स्ट्रगल्स थे, मेरे सर्वाइवल्स थे, मैं खुद हूँ आज। आपको कभी भी ये पर्सन ओन नहीं करेगा। अगर मैं एक फरेब की और एक धोखे की बात कहूँ, तो यही एक वो धोखा होगा कि आज ये कॉम्पिटिटर आपका जिस फॉर्म में है, वो आपके मरहून मिन्नत तो है, लेकिन वो हमेशा ये बात कहेगा कि इनका मेरी लाइफ में कुछ नहीं, मैंने जो कुछ भी किया अपने तौर पे किया, हालांकि ब्रेक शायद आपने दिया हो। ठीक है, किसी के साथ आपका कोई कांटेक्ट, कोई मीटिंग, कोई कोऑर्डिनेशन तो ज़रूर होनी है, लेकिन ये अपने तौर पर पैशनेट है, आप अपने तौर पर पैशनेट हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इसके पास आइडियाज़ हैं, और इस क्लैरिटी पर आज आप दोनों के दरमियान कोई पावरफुल एलियंस ज़रूर होगा। मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये आप ही की पर्सनालिटी के दो शेड्स हैं। आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो भरपूर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने फाइनेंसिस को देखने की भी बहुत अशद ज़रूरत है। यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर माइंड कि आप कहाँ पर एक्सपेंड कर रहे होंगे और कहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर रहे होंगे। तो विद द एस ऑफ सॉर्ड्स आपके माइंड में कोई आइडिया आने वाला है, और उस आइडिया को आप तभी लॉन्च करिएगा जब आपको कोई राइट पर्सन अपने साथ काम करने के लिए मिले। आप एक ही वक्त में दो पावरफुल स्टेट में होकर किसी भी काम को मैजिकल वे में नहीं कर सकते, हालांकि आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग आई है। सो मैसेज ऑफ द डे में आइडियाज़, क्लैरिटी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएशन, अट्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन। आइडियाज़ को प्लॉट करना, लोगों को कायल करना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी बात को इम्पोज करना, अपनी बात पर कैरी करना, ये तमाम चीज़ें आज के मैसेज ऑफ द डे में आपके लिए आ रही हैं। आज का मैसेज बहुत पावरफुल है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी पोजीशन के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपने वर्क प्लेस पर हैं तो बिग पॉसिबिलिटी के दो लोगों में प्रमोशन का मामला चल रहा है। वर्क प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं, दो लोग प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना लगे हुए हैं एक दूसरे को साबित करने के लिए। हो सकता है आप लोगों को टास्क मिला हो कि ठीक है, ये डेजिग्नेशन, ये पोजीशन उसको मिलेगी जो अपनी प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा होगा, और ये प्रेजेंटेशन का कमाल आपका हो सकता है। ठीक है, बहुत अरसे तक हो सकता है घर में रहते हुए आप दो लोग, कोई दो ख़वातीन या दो फेमिनिन एनर्जी बहुत मिल के काम कर रहे थे, अब जो है वो थोड़ा सा इंडिविजुअल टास्क मिल गया है, तो थोड़ा सा इंडिविजुअल बेसिस पर अपने आप को प्रूव करना है, चाहे घर में हो या काम की जगह पर हो, बट समथिंग रिलेटेड टू पावर, अथॉरिटी, टैलेंट, क्रिएटिविटी, फाइनेंसेस एंड इम्प्रेशन, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं अगर मैं आज आपके मैसेज ऑफ द डे में आपको गाइड करूं तो। ठीक है, तो क्या चल रहा है आपके माइंड में? आप अपने काम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको किसी पावरफुल पर्सन की ज़रूरत है। आप किसी लॉन्च की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपको किसी कॉन्फिडेंट पर्सन की ज़रूरत है। यू नीड टू बी बिट केयरफुल वाइल चूजिंग एनीवन। ठीक है, देखते हैं किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। कैंसर, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। ओके, किसी कैंसर से आप डील कर रहे हैं या आप खुद कैंसेरियन हैं। और कैंसेरियंस, आपको पता है मैंने ये जो कहा था ना कि आप हमेशा सेंटिमेंट्स में पड़ जाते हैं, हमेशा लॉस में पड़ जाते हैं, तो भाई ये मैटर तो आपका है ना। आपके रोने धोने को कौन देखेगा। यू नीड टू बिलीव इन योर पावर्स, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। कुछ लोग आपको हमेशा, देखिए ये भी एक बात है,
अगर आप एक सॉफ्ट जोन में मुस्तकिल रहते हैं तो कोई आपको इस सॉफ्ट जोन में रख के कॉर्नर करने की कोशिश करेगा, जो कि इस वक्त तो आप बेयर नहीं कर सकते। आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। जो आपके जज्बात हैं उनकी रिस्पेक्ट सिर्फ आप करें। अगलों से मत एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी तकलीफ़ का, आपके रंज का, आपके दुख का जो है ना वो मदावा कर रहे होंगे, वो नहीं करेंगे। तो एक तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है। और प्लस हो सकता है आप किसी कैंसेरियन से ही डील कर रहे हो, तो वहाँ पर बात करते हुए भी आपको अपने जज्बात और एहसासात का ख्याल रखना है। ठीक है जनाब, यहाँ तक ये हो गई। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ज़ीरो ज़ीरो, आई एम ऑब्जर्वेंट। इसका मतलब आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है ये मैसेज कि आप एक्शन लेने से पहले हर चीज़ का पहलू देख ज़रूर लें। ठीक है, एंजल्स आस्क फॉर योर अटेंशन, ओपन योर आइज, लिसन एंड थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। यानी कि जल्दबाजी में तो कुछ भी नहीं करना। ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड फॉलो देयर गाइडेंस विदाउट एनी डिले। इसका मतलब ये जो रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स और ये प्रोकास्टिनेशन है ना, ये अब आपने नहीं करनी। अब एक्शन की तरफ आ जाइए, बिकॉज दिस इज़ मच नीडेड। अब आप इसके ऊपर ज़्यादा जो है ना वो खाना पूरी ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फोकस इनवर्ड थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर। ये जो आपका लॉस्ट मोमेंट है, आप अपने अंदर जो है ना अगर किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं तो उसके लिए टैक्टिक्स कीजिए। अगलों से मत एक्सपेक्ट करें कि वो आपके अंदरूनी मामलात को, आपकी एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को, आपकी तकलीफ़ को जो है ना वो फिक्स करेंगे। वो आप ही फिक्स कर सकते हैं, वो कोई और फिक्स नहीं कर सकता। लोगों के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का बहुत सॉलिड इम्प्रेशन है, लाइक मैजिशियन, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स। लेकिन अगर आप अंदरूनी तौर पर कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं तो सारा गेम पलट जाएगा। तो आपने हर चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है, अक्लमंदी और होशियारी से काम लेना है। होश में रहिए, ठीक है ना, और हर चीज़ को गौर व फिक्र गौर से देखें। ऑब्ज़र्व करने का मतलब है कि खाली साइट नहीं होता, नज़र से जो दिखाई दे रहा है सिर्फ वो बात नहीं होती। ऑब्ज़र्व का मतलब है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं उसको फ़िल्टर करके अपने पास रख रहे हैं। ऑब्ज़र्वेशन में और वॉच करने में यही फ़र्क है। ठीक है, तो आज के लिए आपको ऑब्जर्वेंट बिहेव करना है। आप अपनी सराउंडिंग्स को टटोलिए, अपने लिए राइट पर्सन को देखिए, बिकॉज देयर इज़ एन आइडिया जो कि आप फाइनेंशियली किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं विद योर पावरफुल पर्सनैलिटी। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, इमोशनल नहीं होना और क्लियरली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एंड ऑब्जर्वेंट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।